हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएससी पॉलिसी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि एचएससी पॉलिसी यानी कि क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इस एचएससी पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है। और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इस एचएससी पॉलिसी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HSC policy यानी कि a health and safety policy is a written statement by an employer stating the company's commitment for the protection of the health and safety of employees and to the public. It is an endorsed commitment by management to its employees regarding their health and safety. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एक रिटर्न स्टेटमेंट है उनके एम्प्लॉयर द्वारा। उसमें एम्प्लॉयर के थ्रू कंपनी का कमिटमेंट होता है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ और पब्लिक इनके हेल्थ एंड सेफ्टी की वो जिम्मेदारी लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की। ये एक मैनेजमेंट का भी कमिटमेंट है उनके एम्प्लॉय के लिए कि उनकी हेल्थ और सेफ्टी की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि एचएससी पॉलिसी क्या है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि एचएससी पॉलिसी एक रिटर्न स्टेटमेंट है उनके एम्प्लॉयर द्वारा, जहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयर कमिटमेंट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ और पब्लिक की वो हेल्थ एंड सेफ्टी की सुरक्षा करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक मैनेजमेंट का भी एक कमिटमेंट है उनके एम्प्लॉय के प्रति कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी वो लेंगे। चलिए अब जानते हैं कि एचएससी पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है उसके बारे में। तो एचएससी पॉलिसी जो है वो इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयर के जो भी कंप्लायंस है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एक्ट और उसके रिलेवेंट स्टेट के जो भी लेजिस्लेशंस है, उसको एम्प्लॉयर जो है वो कंप्लाई कर रहा है, उसके बारे में वो इंश्योर करता है। यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ जो एक्ट है और उसके रिलेवेंट जो भी स्टेट लेजिस्लेशंस है उसको वो कंप्लाई कर रहा है, उसका वो अनुपालन कर रहा है, वो हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। एचएससी पॉलिसी जो है वो प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिशिंग करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करती है और उसकी मदद से जो है वर्क प्लेस जो हजार्ड्स है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लाइफ को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही में एम्प्लॉय की जो हेल्थ है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो है ये मेन पर्पस होता है एचएससी पॉलिसी का। चलिए अब जानते हैं कि ये जो एचएससी पॉलिसी है इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में। तो एचएससी जो पॉलिसी है इसमें 3 पार्ट जो है वो होने चाहिए। तो उसमें पार्ट 1 है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कंपनी का मेन एम क्या है वो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में वो इसमें लिस्ट होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और कंपनी का जो भी ओनर है या फिर कंपनी का जो भी सीनियर पर्सन है उसकी साइन और वो जो डेट है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके साथ साथ इसको कब रिव्यू किया जाएगा वो भी डेट यहाँ पर होनी चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है इसको आपको डिस्प्ले करना है जहां पर सभी जो एम्प्लॉयज है वो इजिली इसको रीड कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि स्टाफ नोटिस बोर्ड हो गया, वहां पर आप जो है इसको डिस्प्ले कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है पार्ट 2 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस पॉलिसी के सेक्शन में जो है जो भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, तो उन लोगों के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि उस पर्सन का नाम क्या है, उसकी पोजीशंस क्या है और उस पर्सन का कंपनी में क्या रोल है, ताकि उनकी जो है एक स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में वो सबको पता चले। फिर उसके बाद का पार्ट 3 है वो है अरेंजमेंट्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इस सेक्शन में जो है कुछ अरेंजमेंट हमें करनी होती है और इसमें डिटेल्स होती है, कुछ स्पेसिफिक जो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स है जो हमारे साइट पर होने वाली है उसके बारे में कुछ हमें डिटेल्स देनी होती है। इस पॉलिसी के पार्ट में जो है आपको जो भी एक्टिविटी आप अपने साइट पर करने वाले हो तो उसमें होने वाली जो भी रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स जो है आप ले सकते हो, तो उसको आपको डिटेल में जो है डिस्क्राइब करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो तो ये जो है ये एचएससी पॉलिसी है। तो यहाँ में लिखा है वी एट, तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें आपको कंपनी का जो नाम है और जो लोकेशंस है वो डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो किसी कंपनी का आप यहाँ पर नाम पुटअप करोगे तो उसका ये कमिटमेंट रहेगा कि वो कंटिन्यूअल जो है वो इंप्रूवमेंट करेगा हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में, वो भी एम्प्लॉयज के लिए और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके लिए।
अब ये जो है ये मैनेजमेंट का कंपनी का जो है वो कमिटमेंट हो गया। अब इसको कैसे अचीव करेंगे, इस गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में भी आपको लिखना होता है। तो नीचे में जो है आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स है ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो कमिटमेंट है कंपनी का कि हम जो है हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर जो फैसिलिटी है जो एम्प्लॉय को देने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं, इसको जो है हमें कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करना है। तो ये जो गोल है इसको अचीव करने के लिए हम ये जो स्टेप है ये लेने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि आप इसमें रीड कर सकते हो। और लास्ट में नीचे में जो है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। तो इस तरीके से ये जो एचएससी पॉलिसी है इसको जो है आप डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एचएससी पॉलिसी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।